बलूचिस्तान भर में दर्जनों से ज़्यादा बलूच जवान तालिब इल्म जिबरी गुमशुदगी का शिकार बन रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम भी जानते हैं, जिनके केसेस, जिनके नाम मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन हम जानते हैं 30-40 ऐसे भी जवान हैं जो जिबरी गुमशुदगी का शिकार बने हैं और उनकी फैमिली वाले रियासती जो प्रेशर, जो दबाव की वजह से उनके केसेस, उनके नाम सामने नहीं ला रहे। हम उन सब की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। जितने भी लोग जिब्रन लापता हो रहे रियासत के हाथों, हम उन सब की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। दूसरा ये कि मैं 2011 से बलूच जद्दोजहद वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन या लापता अफराद के लिए काम कर रही हूँ। इतने सालों से मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें टॉर्चर किया गया। 5 बार मेरी एक्सीडेंट हुई है, 3 बार मेरे वालिद का घरों पर फायरिंग, बहुत सी चीज़ें हुई वो हम शायद अभी याद भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो हमारे लिए मामूल का हिस्सा बन चुके थे। अभी मैं नहीं जानती ऐसा क्या हुआ है या रियासत किस चीज़ से इतना खौफज़दा है जो मुसलसल हमें हद से ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है। उस रात को भी मेरे अब्बू के घर आए थे और मेरे अब्बू को धमकी देकर चले गए, आपकी बेटी को हम इस चीज़ में मुलविस करेंगे। ये हम इसीलिए बता रहे हैं, मैं रियासत की किसी चीज़ से डरने वाले नहीं। वो मार सकता है, वो उठा सकता है, वो चीज़ें मामूल, लेकिन वो जो इल्ज़ामात लगा रहे, हम पहले से इसीलिए कहते हैं कि इस रियासत की असलियत जो पहले भी सब जानते हैं अभी भी जान ले। मैं नहीं जानती ये रियासत ये क्यों बार बार कह रहा है मेरे फैमिली वाले से कि ये जाकर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे, वो जाकर वहाँ पर सरेंडर करे और ये बताए कि मैं स्टेट से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, ये रियासत मेरी माँ है, मैं ब्रेन वॉश हो चुकी हूँ, मुझे डॉलर्स मिले हैं, मुझे फिलानी ने यूज़ किया। मतलब इस तरह की जो रियासत की जो बातें हैं वो मुझे कहना है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, ना मैं इस रियासत के साथ बैठ सकती हूँ, ना मैं इन एजेंसियों के साथ बैठ सकती हूँ। मैं किस वजह के साथ इनके साथ बैठूँ? मेरा कहते हैं चोर नहीं है तो क्यों हमारे साथ आकर नहीं बैठती? मैं किस वजह से मैं जाकर बैठूँ, उनके साथ क्यों बैठूँ? मैं इनके लिए मुखबिरी नहीं कर सकती, मैं इनके लिए दलाली नहीं कर सकती, मैं इनकी मराहत नहीं ले सकती, मैं इनका लिफाफा नहीं ले सकती, मैं इनके कैंट में जाकर सलामी नहीं दे सकती। मैं परअमन जद्दोजहद कर रही हूँ वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस की प्लेटफॉर्म से। मेरा किसी भी मुसल्लह तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। रियासत बार बार ये इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन मेरा मुसल्लह तंजीम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन का और परअमन जद्दोजहद कर रही हूँ। इस रियासत ने हमारी ज़िंदगियों को जन्नत बना दिया है। ना हम पढ़ सकते हैं, ना मेरे सिस्टर पढ़ सकते हैं। हमारे घर में सब बीमार। आज मेरी वालदा ने चाहती थी, लेकिन पूरा रात से उल्टी कर रही थी, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे फैमिली में किसी को भी कुछ हो जाता है, हम तभी मौत मरते हैं। चाहे ये रियासत जिस तरीके से हमें मारता है, स्लो पॉइजनिंग, एक्सीडेंट, कुछ भी, इसका जिम्मेदार ये रियासत है, इसकी जितनी भी एजेंसीज है। CTD का गुराया है जो भी, वो कहता है कि बैठे सबूत दिखाएंगे कि जो फेक इनकाउंटर करती है वो फेक इनकाउंटर में मारे नहीं गए, वो गुनहगार है। मुझे सबूत नहीं दिखाए, अब वो अदालतों में ले आए। हम जानते हैं, मैं जानती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हम जाती तौर पर जानते हैं, वो लापता थे। शहजाद देवार लापता थे, ताबिश वसीम लापता थे। जितने भी लोग फेक इनकाउंटर्स में मारे गए थे वो पहले से लापता थे। शम्स सातक जई सालों से जिबरी गुमशुदगी का शिकार था। ऐसे लोग लापता थे। आप मुझे सबूत नहीं दिखाए। मैं चोर नहीं हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं आपके साथ बैठने को किसी सूरत तैयार नहीं हूँ। ये शऊर है, मैं किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर रही, न कोई मेरा, हम कोई किसी पर ऐसा नहीं कर रहे। ये शऊर है। हम रियासती जब्र के खिलाफ जो हमारा जज्बा है, जो एहसासात है, वो हमें मार के भी आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो किसी तरीके से भी आप पाबंद नहीं कर सकते। अभी हम लोग गए थे थाना, अभी 3-4 दिनों से वो हमारा FIR नहीं काट रहा। दरख्वास्त दिया है, वो मेरे वालिद को कहते हैं आपको लिए मज़ीद मुश्किलात होंगे। जो मशकूक लोग होते हैं उनके 14 अगस्त के टाइम उन्हीं के घरों पर जिनके फाइल्स बने होते हैं, जिनके नाम ब्लैक लिस्ट पता नहीं किस लिस्ट में है, उन्हीं के घर छापे आते हैं, उन्हीं को टॉर्चर किया जाता है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं हर टाइम रियासत के अगर वाच लिस्ट में हो, जो भी हो, वो मुझे देख रहा है। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जो रियासत से छुपा हुआ है। हम लोग आते हैं यहाँ पर, प्रोटेस्ट करते, एहतजाज करते, ऐसा कोई खुफिया काम नहीं है जो हम कर रहे हैं जिससे रियासत को तकलीफ हो रहा है। हम परअमन जद्दोजहद कर रहे हैं, इससे किसी भी सूरत दस्तबरदार मैं नहीं होंगी। चाहे इसके लिए आप मुझे मार दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, कोई भी इल्ज़ाम लगाए, मैं किसी सूरत इस परअमन जद्दोजहद से, मैं अपने कौमी शऊर से मैं किसी सूरत भी दस्तबरदार नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया।